बांटेंगे महाराज जी, हम जोड़ने के लिए बैठे हैं ना। हाँ वही तो कह रहा हूँ, उनकी बात कह रहा हूँ। वो सेव बांट रहा है और ये जो बांट रहे हैं वो बेचारे बनिया खा रहे हैं। हाँ लोगों को तक पता है कि बनिया का कार्यक्रम है, जैनियों का कार्यक्रम है, इनकी दुकान बंद रहेगी, फिर भी बेचारे खोल के बैठे। क्या है सोचो। एक भी ऐसा घर, एक भी यहाँ का ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है नाभिराय ने अपनी व्यवस्था की, अनिल भाई तुम अपनी कर रहे हो, तुम्हारे द्वार पर कोई नहीं लेने नहीं आएगा, कोई लेने नहीं आएगा। उनका भी मान सम्मान, वे भी सोचे वहां जाके क्यों ले, हम स्वयं जा रहे हैं ना, भगवान का पांडुक शिला पर अभिषेक करने जा रहे हैं। नगर का कोई ऐसा कोना, नगर का कोई ऐसा घर, नगर का कोई ऐसा बालक शेष न बचे जिसका मुख आज ना मीठा हो। उसे पूरे मड़ावरा के नगर को पता चलना चाहिए कि जैनियों के यहाँ के तीर्थंकर बालक का आज जन्म हुआ है। नहीं करोगे ना? अरे ये सब तुम मिलके ही, किराने वाले सोच लो तो मिलके ही एक पूरी ट्रक खाली कर सकते हो वो शक्कर की, लगे क्या रखा है। हाँ दूसरों को क्या देखना, इतना नहीं कर पाओगे क्या? कहाँ गए गुलाब, खोजना पड़ता है, बैठे तो है। हाँ इसलिए तो 1 2 3 4 वे 4 ही सोच ले, कम थोड़ी है। 5-10 बोरी तो वे ऐसे ही लुटा देंगे, नहीं लुटा पाओगे। किसी का मुख आज मीठा होने से वंचित नहीं होना चाहिए। ऐसा यादगार हमें वह जन्म कल्याणक बनाना है कि दुनिया बाहर से आके सोचे कि मड़ावरा में हो क्या रहा है। हाँ उनकी तो दुकान महाराज की बंद है 5 दिन से, और ये इसलिए तो उनने बंद कर ली सो इनने खोल के बैठे हैं। वे श्रद्धा है, ये श्रद्धा होती है। सुधीर देख लो उनको थोड़ा सा, ये होती है श्रद्धा, ये होता है विश्वास। वे काम छोड़कर यहाँ बैठे हैं और हम अपना यहाँ का काम छोड़कर वहां गए हैं। समय हो गया भगवान का, अभी हमें पांडुक शिला पर ले जाके अभिषेक भी करना है। कर लोगे ना भैया? आपस में बात कर लेना, हमें कहने की जरूरत नहीं, संकेत दे दिया। कोई ऐसा घर, किसी बालक का मुख ऐसा नहीं हो कि जिसको याद नहीं आए कि आज मड़ावरा में कुछ हुआ है। 3 लोग के नाथ जन्मने वाले हैं, जन्म चुके हैं, उनका अभिषेक होने जा रहा है। प्रयास यही करना कि सबके घर तक पहुंचे, नहीं तो जैसी व्यवस्था बने कोई छूटे नहीं। छोटे से लेकर बड़ा आदमी तक नहीं छूटे। चाहे तुम्हारे वे पुलिस वाले जो सेवा दे रहे हैं यहाँ, चाहे जिन्होंने सहयोग किया है, उन सबको याद होना चाहिए कि आज जन्म कल्याणक हुआ था। जाओ, घर नहीं जाना क्या? ऐसे लग रहा है आप लोगों को देखकर कि सब, अब महाराज ने दुकान तो बंद करवाई दी है, अब क्या करे घर जाकर? हाँ अब करना नहीं भी हो तो बेचारे सुधीर को बंद करनी पड़ेगी। हाँ नहीं तो तुम कर लो, एक काम कर लेना, फोटो खींच के डाल ही देना, वहाँ ललितपुर भेज देना, 2-4 आ जाएंगे, कहना 4 दिन गश्त लगा देना, अपने आप बेचारे पानी बंद करके बैठ जाएंगे यहाँ। समझो, हमें प्रयोजन नहीं तो लोग सोचे देवेंद्र भाई कि महाराज को भीड़ चाहिए। भीड़ से मतलब नहीं है, भीड़ से मतलब नहीं है। वो बिना बुलाए पांडाल भरा मिल रहा है, बुलाने पे कहाँ बैठाऊंगा, पर उन्हें पे दया करुणा आती है इसलिए कहता हूँ। फिर जिसका जैसा कहना है वो तो कहेगा ही, ये तो लगा ही रहता है। वह कोई अच्छा कहता है, कोई बुरा भी कहता है, कोई तारीफ भी करता है, कोई निंदा भी करता है। समय तो हो गया, पर कुछ कह दूं क्या? लेकिन भाई 4 पंक्ति चक्रेश भैया को सुना के फिर बन गए। वो बहुत कुछ सुना देते हैं चक्रेश, तो हमने कहा कभी हम भी तो सुना ले। सुनोगे क्या चक्रेश? तुम्हारे जैसी बने नहीं बने बात का विषय है, पर जो है थोड़ा सा सुन लो फिर चले जाना। कभी ये मत सोच के बैठना कि दुनिया मेरी तारीफ करेगा पर कोई निंदा करेगा, ये तो लगा ही रहता है। सामने जब तक है तब तक हाथ जोड़ के प्रशंसा के फूल करें फेंकेंगे, और जैसे ही पेट फिर गए, अरे वो चक्रेश को क्या आता है, पता है मुझे, ऐसा था वैसा था, ये तो कहना लोगों की आदत में आ चुका है। कह दूं? 4 पंक्ति सुन के फिर चले जाना। कभी निंदा कभी तारीफ,
कभी निंदा कभी तारीफ यही दुनिया का धंधा है। कभी तारीफ कभी निंदा यही दुनिया का धंधा है। नहीं तू चाहना तारीफ कभी निंदा से डरना ना। नहीं तू चाहना तारीफ नहीं निंदा से डरना है। तारीफों के फूल यारो मुर्दे को भी तो मिलते हैं। बहुत अच्छे से सुनना। तारीफों के फूल यारो मुर्दे को भी तो मिलते हैं। मरने के बाद क्या कहते हैं? अरे अच्छा आदमी था, भले ही जिंदगी भर गाली बकता रहे आदमी, मरने के बाद नहीं अच्छा तो था, इतनी कमी थी पर फिर भी अच्छा था। बहुत 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 गौर से सुन लेना। कभी तारीफ कभी निंदा यही दुनिया का धंधा है। मुझे भी पता है, सामने हूँ तब तक देवेंद्र भाई बता रहा हूँ, बहुत अच्छा कहेंगे, 4 गांव आगे चला जाऊं, पता है कितना परेशान किया। आप नहीं कहोगे, कहने वाले की कह रहा हूँ। कभी तारीफ कभी निंदा यही दुनिया का धंधा है। नहीं तो चाहना तारीफ नहीं निंदा से डरना है। तारीफों के फूल यारो मुर्दे पे तो भी मिलते हैं। तारीफों के फूल यारो मुर्दों को भी तो मिलते हैं। निंदा उसकी ही करते हैं, निंदा तो उसकी करते हैं जो यहाँ जिंदा होता है, फिर जहाँ जिंदा होता है। अरे जो जिंदा है तुम्हारे हृदय में, तुम बार बार किसी की बुराई कर रहे हो, निंदा कर रहे हो, मतलब राजू तुम्हारे दिलो दिमाग में वो जिंदा है, इसलिए उसकी याद करके तुम कह रहे हो। मुर्दे को कोई याद नहीं करता, उसको तो हर कोई कहता है, तारीफ करता है। जो जिंदा है उसकी ही निंदा है। कोई निंदा करते मिल जाए, कोई निंदा करते मिल जाए डॉक्टर साहब, तो विश्वास मान लेना, निंदा कर रहा है मतलब तो अभी जिंदा है। उसके दिलो दिमाग में वाले ही प्राण चले जाए, पर निंदा कर रहा है कल्लू मतलब जिंदा है। हमें सोचना है, न तारीफ चाहना चक्री जी, न निंदा से डरना। तारीफ होती रहेगी और निंदा भी करने वाले मिलेंगे। निंदा उसी की है जो यहाँ पर जिंदा है। इसलिए जिंदा रहने के लिए लोग निंदा करते रहे, क्या फर्क पड़ता है। इतना अवश्य ध्यान रखना कि निंदा हो रही है सोदरम जी, यानी तू जिंदा है। करेंगे पुनः जिंदा होने का काम, जो सोए है उसे जगाने का काम करेंगे। उस पांडुक शिला पर भगवान का जन्माभिषेक, अभी का समय तो हो गया है, जल्दी आओगे। अच्छा नहीं लगा ना माताओं? अच्छा नहीं लगा ना माताओं? और अच्छी बातें सुननी है क्या? अरे ताली के लिए नहीं पूछ रहा हूँ, मुझे पता है यहाँ ताली बजा के अच्छे कहने वाले, बाहर जाके सब धूल झड़ाने वाले, ये भी पता है, पर पूछ रहा हूँ अच्छा लगा है तो समय पर पुनः दोपहर में समय की बात समझने के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की जयवंत हो। अंतिम निर्देश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी रचते हैं और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे हैं, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवानी है। बाबा विगत कुछ दिनों से हम सभी भगवान बनने की कला सीख रहे थे। ऐसी कौन सी बात है जो मुझे स्वयं से स्वयंभू बना दे, जबकि मेरे पास सब कुछ है, पर फिर भी स्वयं को देखकर मैं स्वयंभू नहीं बन पाया।
क्या कमी है रमेश चंद जी? वही नर पतन मिला है, वही मतिश्रुत ज्ञान है, वही दुर्लभ मनुष्य पर्याय भी मिली है। पर साधन होने पर वस्तु अच्छी बने जरूरी नहीं है। साधन माँ सबके पास होते हैं, वही गेहूं, वही आटा, वही दाल, पर हर माँ स्वादिष्ट भोजन नहीं बना पाती। बना पाती है? नहीं बना पाती। क्यों नहीं बना पाती? साधनों में कमी थी? नहीं कमी थी। उसी दुकान से सामग्री लाई थी जिस दुकान से दूसरी माँ लेके आई थी, पर एक के भोजन का स्वाद बहुत अच्छा और एक के हाथ की रोटी बहुत कैसी माँ? अच्छी की कच्ची? कच्ची? ऊपर वाले कह रहे कच्ची, पीछे से आवाज आ रहा है अच्छी। अब आप खाते हो, आपको पता है, वे बनाते हैं उन्हें पता है। सामग्री वही होने पर भी किसी की रोटी अच्छी बनती है, किसी की रोटी कच्ची बनती है, किसी के भोजन में स्वाद होता है और किसी का भोजन देखकर ही लगता है आज उपास करते तो अच्छा रहता। क्यों? साधनों में कमी थी? कारणों में कमी थी? नहीं थी। उन साधनों का उपयोग करना नहीं जानते थे। जब तक उस साधनों का उपयोग करना जीव नहीं जानेगा, तब तक वह भोजन बनाना नहीं सीख सकता। जब भोजन बनाने के लिए सामग्री एक सी होने पर भी एक सा भोजन नहीं बनता, ऐसे ही मनुष्य पर्याय, नर देह, ज्ञान, सब कुछ उत्कृष्ट कुल, सर्वांग सुंदरता मिलने पर भी, साधनों की विपुलता होने पर भी भगवान क्यों नहीं बन पाए? क्योंकि आज तक भगवान बनने की कला, स्वयं में बैठे हुए स्वयंभू को देखने की कला हमने आज तक जानी ही नहीं जाने। आज तक हमने उस कला को जीवन में ना हमने समझने का प्रयास किया, ना जीवन में कभी उसे उतारने का प्रयास किया। एकमात्र कारण था अनादि के हमारे जो अविद्या के संस्कार थे, उस अविद्या के संस्कार के कारण, उन विकारी भावों के कारण हमारा काम बिगड़ता रहा। विश्वास मानना माँ आप लोगों ने नहीं देखा क्या? भोजन तो हर कोई माँ बनाती है, भोजन हर माँ बनाना जानती है, पर दोनों माँ के भोजन में अंतर का रमेश चंद जी आपने महसूस नहीं किया? एक आपकी माँ और एक आपके बेटे की माँ, भोजन दोनों बनाते हैं, सामग्री वही थी, उपयोग भी उन्होंने व्यवस्थित किया था, पर एक माँ के भोजन में ममता थी और एक माँ के भोजन में वह ममता नहीं थी। कहने के लिए दोनों माँ थी, एक आपकी माँ थी, एक आपके बेटे की माँ थी, पर भोजन के स्वाद में अंतर था। जिन भावों से, जिन परिणामों से, जिन साधनों की उपयोग करने की प्रक्रिया से भोजन में स्वाद आना नहीं आना तय होता है। आज इतने सारे लोग पेट की बीमारी से क्यों ग्रसित है डॉक्टर साहब? क्या कारण है? आजकल बटन झटकाओ, नीचे आटा, फिर बटन लगा दो, रोटी फूल के तैयार। भाव और भावना देने के लिए लोगों को समय ही नहीं बचा। पहले वह भी समय था जब माँ अपने हाथ से उस चक्की को चलाकर आटा बनाती थी।
आटा बनते बनते कभी भगवान का नाम, कभी भगवान के गीत भजन गाया करती। वह भाव, वह भावना उस आटे में पहुंचती और वही पेट में पहुंचती और वही भाव भावना अपना दिलो दिमाग में पहुंचती। आज माता भी भोजन बना रही है, इधर वह टेप कैसेट चालू कर दी, इधर टीवी चालू कर दिया, वहां जो जो सुनाई दे रहा है वही कानों में भी और आटे में भी, भोजन में भी वही। बनाते हुए नहीं, खाते हुए भी जूते चप्पल पहनकर खा रहे हैं, जूते चप्पल पहनकर बना रहे हैं, और वो भी उस मारा पीटी के टीवी को देखते नहीं देखते ना। जैसा त्रिलोक भाई आप करोगे, आपकी संतान आपको देखकर बिल्कुल वैसा ही करेगी। हम स्वयं नहीं संभाल पा रहे हैं अपने आप को, संतान के बारे में क्या कहा जाए। कितनी आवश्यकता होती है संस्कारों की, हम पहले दिन से उस संस्कारों को समझ रहे हैं। उस आटे में, भोजन में भी भावनाओं के संस्कार, भावों के संस्कार दिए जाते थे, तब वह भोजन स्वादिष्ट होता था, स्वास्थ्य भी अच्छा रहता था। आज ऐसे लोग बैठे होंगे इतनी भीड़ में जो रोटी कम खाते और गोलियां ज्यादा खाते। हाँ, दिन भर में 2 नहीं 4 रोटियां नहीं पचा पाते, 4 रोटियों को पचाने के लिए 10 गोलियां खा रहे। क्यों खाना पड़ी? सब कुछ बदल गया है, साधन वही है, भगवान वही है, भक्ति वही है, भक्तांबर वही है, सब कुछ वही है, पर हम कुछ नहीं कर पा रहे। आदिनाथ भगवान बदल गए क्या? नहीं बदले। वे ही आदिनाथ भगवान है, माणिक दादा वो ही भक्तांबर है, पर भाव वो नहीं बचे, उपयोग वैसा नहीं बचा, इसलिए हम आज तक अपना कल्याण नहीं कर पाए। भक्त ही बनना नहीं सीख पाए, भगवान कहाँ से बनोगे? ये माणिक दादा कहते रमेश जी, महाराज जी भक्त नहीं, हम तो भगवान ही बनेंगे। बिना भक्त बने भगवान नहीं बना जा सकता।